Hello, everybody. Welcome back to another episode of book reading, and the book which we have is The New Rules for Men by Esquire. And आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो दोनों चैप्टर्स को। बाकी फर्स्ट चैप्टर का नाम था दी ऑपोजिट सेक्स, सेकेंड चैप्टर का नाम था ड्रिंकिंग, एंड द थर्ड चैप्टर इज़ फूड। एंड इस वीडियो में हम लोग इस एपिसोड में बेसिकली चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। एंड अभी हम लोग चलते हैं फटाक से। एंड पता है, चैप्टर 3 इज़ दी बिगेस्ट चैप्टर एवर। मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा, उसमें दोनों चैप्टर्स को मिला के सिर्फ 114 रूल्स थे। एंड सिर्फ चैप्टर 3 में, मतलब सिर्फ फूड वाले चैप्टर में ही भाई साहब 271 समथिंग है। ठीक है, तो लेट्स सी, आई डोंट नो, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 270 के पार ही हैं। सो यस, चलो, अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप लोग जाके देख सकते हो। ऑफिशियल ए इन्फिनिटी जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पे आप लोग जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इस QR को भी स्कैन करोगे तो आप लोग सीधा ही उनके अकाउंट पे चले जाओगे। सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग गाइस। तो अभी यहाँ से हम लोग का शुरू होने वाला है रूल नंबर 115 से। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव अ मैन कार्बन स्टील, कास्ट आयरन एंड ये क्या रहेगा, कोशर सॉल्ट, एंड देयर इज़ नथिंग ही कांट कुक। सिंपल एक्सप्लेनेशन, you don't need expensive kitchen gadgets. A few high quality tools and basic ingredients are enough to cook almost anything. Everything नहीं, anything. Example, a good chef can prepare dozens of meals using just a cast iron pan, a knife and salt. Key takeaway, master the basic before buying fancy equipments। और भाई साहब, सो इसमें बेसिकली इस एक देखो, इससे मैं एक चीज़ समझा कि जो लोग, एक आपने कहावत सुनी होगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला। ठीक है, मतलब एक बंदा जिसे नाचने नहीं आता वो बहाने मारता है कि भाई आंगन ही टेढ़ा है तो मैं नाचूं कैसे। ठीक है, तो उसका ही एक जोक वे में इसका रूल नंबर 115 में ये चीज़ बताया गया है कि भाई अगर तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है तो तुम्हारे पास भले ही बथेरे इक्विपमेंट्स हो, भाई बथेरे ही इक्विपमेंट्स हो क्यों ना हो, आप खाना नहीं बना सकते अनटिल एंड अनलेस आपको खाना बनाना आता ही नहीं हो। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में खाना बनाना आता है तो भाई साहब आपको किसी भी एक्सपेंसिव गैजेट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिक चीज़ें, बेसिक थिंग्स भाई आपके लिए इनफ होगा एक खाना बनाने के लिए, खाना रेडी करने के लिए। तो बस यही चीज़ है, सबसे पहले आप लोगों को खाना बनाना सीखना पड़ेगा, और जब आप सीख जाओगे तब आप लोग आगे के जितने भी फैंसी गैजेट्स हैं जो किचन में यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग खरीद सकते हो। तो दैट विल हेल्प यू ज़्यादा, ठीक है, कंपेयर देन भाई आप सीधे ही फैंसी गैजेट्स में कूद जाओ। ठीक है, सो फर्स्ट नो हाउ टू, लर्न हाउ टू कुक अ फूड। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 116 की तरफ, विच सेज सर्टन थिंग्स शुड बी स्लाइटली heated if only as consideration। maple syrup dinner plates, पता नहीं ये क्या था। simple explanation, small details improve the dining experience। warm syrup stays smooth and warm plate keep food hotter। example, serving pancakes with warm syrup taste much better than pouring cold syrup straight from the fridge। Key takeaway, little touches make meals feel more thoughtful। अच्छा, मतलब बेसिकली इसमें लोग जैसे नहीं कंजूस से होते हैं, या फिर कंजूस नहीं, सॉरी, आलसी से हो जाते हैं मतलब आजकल के। ठीक है, एंड आलसपन में आके वो छोटे छोटे जो डिटेल्स होते हैं जो खाने को और ज़्यादा बेटर करते हैं, और ज़्यादा किसी भी, नॉट ओनली जस्ट खाना, काफ़ी सारी चीज़ों को जो लाइक एकदम छोटी छोटी डिटेल्स, जो बारीकियाँ होती हैं वो एकदम अच्छा बना देती है ना। वही चीज़ लोग आलस में आके नहीं करते हैं कि भाई कौन ही ध्यान देगा, उनका ऐसा थॉट होता है। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स ही
वही चीज़ होती हैं जो एक चीज़ को या फिर एक फूड का एग्जांपल ले लेते हैं, एक फूड को काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाती भी हैं एंड टेस्ट भी ले आती हैं। सो हाँ, जब भी आप खाना बनाओ बेसिकली दिल से बनाओ, बढ़िया से बनाओ, कंजूसी या फिर काम चोरी नहीं करनी भाई, ठीक है, एकदम परफेक्टली। एक हाँ, ये कहावत सुनी होगी कि करना है तो पूरे दिल से करो वरना मत करो, तो वही चीज़ है बस। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 117 की तरफ, विच सेज thighs always thinks thits what the fuck is this bro? Thighs, okay, thighs, I don't know what is this bro. Thighs always thighs या फिर thighs, ओ सॉरी, ये मैं क्या ही गंवार जैसे पढ़ रहा हूँ भाई। थाइज ऑलवेज थाइज, मैं बस वही सोचूं यार ये क्या है, दोनों की स्पेलिंग से ये मैं प्रोनाउंस कैसे अलग अलग कर रहा हूँ। ओके, सिंपल एक्सप्लेनेशन, पता नहीं उससे तो मैं समझ नहीं पाया, बट या लेट्स रीड द सिंपल एक्सप्लेनेशन विच सेज द ऑथर the author prefers chicken thighs because they are juicy, more flavorful and harder to overcook than chicken breasts. ओके अच्छा, समझा थाइज आप लोगों को पता है, चिकन लेग पीस को थाइज कह सकते हैं या, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर न्यू टू कुकिंग चिकन, thighs are usually more forgiving. Key takeaway, choose ingredients that are easier to cook well. ओके, थाइज आप लोगों को पता होगा, चिकन लेग पीस को भी थाइज बोलते हैं एंड ब्रेस्ट एक, देखो चिकन लेग पीस एंड ब्रेस्ट, चिकन ब्रेस्ट में क्या अंतर है कि चिकन ब्रेस्ट में ज़्यादा लाइक वो होता है, जूसी टाइप का चीज़ें होती हैं जिसे लोग ज़्यादा पसंद करना मतलब खाना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड चिकन लेग पीस को भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बट चिकन ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है कंपेयर देन, वेल दोनों में ही हाई वो होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, बट चिकन ब्रेस्ट इज़ कह सकते हैं एक पॉइंट ज़्यादा पे वो चलता है, ठीक है। सो यही चीज़ है, लोग ज़्यादा प्रेफर चिकन ब्रेस्ट खाना पसंद करते हैं, बट अगर देखा जाए तो चिकन ब्रेस्ट है हाई क्वालिटी तो ऑब्वियसली उसको बनाने में भी थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, सो वही चीज़ है। लेकिन चिकन थाइज मतलब जो चिकन लेग पीस होता है उसको आप लोग इजी भी बना सकते हो। एंड आई डोंट नो, देखो सी आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस टू कुक एनी थिंग, ठीक है, मैं जितनी भी चीज़ें अभी बोल रहा हूँ एवरीथिंग आई एम जस्ट स्पीकिंग बिहाफ ऑफ द बुक, ठीक है। कोई भी चीज़ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बनाने का, ये चिकन्स वगैरह फूड या फिर कोई भी फूड बनाने का भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, जो चीज़ें आती हैं वही मैं बनाता हूँ। एंड अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा ये सारी चीज़ें जो मैं फंबल कर रहा है फिर कहीं भी स्टक हो रहा हूँ। सो जस्ट दैट मीन कि भाई मैं उस बुक की चीज़ों को समझ रहा हूँ एंड देन पोर्ट्रे कर रहा हूँ। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता है तो मेरे को इतना ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो येस, ज़्यादा आप लोग लाइक अगर मैं कहीं भी गलती करूँ तो मेरे को माफ़ करना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू रूल नंबर 118 which says never use marinade to baste the meat। पता नहीं है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, आई थिंक ये जल्दबाजी वाले लोगों के लिए है, आई डोंट नो, बट या लेट्स रीड सिंपल एक्सप्लेनेशन which says once raw meat has been sitting in a marinade, that liquid may contain harmful bacteria. Don't brush it back onto cooked food unless it's been boiled first. Okay. Example, throw away used raw chicken marinade. I don't know what the fuck is this. I'm sorry for mispronunciation, but ठीक है. Throw away used chicken marinade instead of pouring it all over grilled chicken. Key takeaway, food safety is more important than the conveniences. या सही तो बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को ना OCD बोल रहा हूँ, सॉरी, ADHD टाइप ऑफ चीज़ें भी है, डिसलेक्सिया भी है, सो मेरे को माफ़ करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ना मेरे को हाईएस्ट लेवल वाली नहीं है, बस जिस नॉर्मल वाली है, दैट्स व्हाई आई एम अ लिटिल बिट फंबलिंग, बट ठीक है जो भी है व्हाटएवर। अभी यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, वो ये रूल बेसिकली ये सिखाता है कि ऑलवेज़ मेंटेन हाइजीन। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घटिया कपड़ों से ही चीज़ों को साफ़ करते हैं, स्पेशली उन सारी चीज़ों को जो कि किचन में यूज़ होगा। एंड ऑब्वियसली किचन में यूज़ होने वाली जितनी भी यूटेंसिल्स हैं
स्पून, प्लेट, वटेवर, उसको हमेशा साफ़ कपड़े से ही साफ़ करना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके अंदर जाने वाला है। खाना आप प्लेट में रखोगे एंड उस प्लेट में अगर बैक्टीरिया होगा तो भाई ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपके अंदर ही जाएंगी ना। तो वही बस यही चीज़ है कि भाई बहुत सारे लोग ना एक पता नहीं ये चिकन मैरिनेड पता नहीं ये क्या है, आई गेस ये जब आप धोते हो ना चिकन को तो उसका जो पानी होता है उसको आई गेस बोलते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट कन्फर्म, बट या आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट कि हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसको भी रेस्टोरेंट वाले या फिर कहीं पे भी उसको भी घुसा देते हैं, विच इज़ वेरी बैड थिंग। बट या ठीक है, जो भी है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 119 की तरफ, विच सेज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल एक्सप्लेनेशन, दिस एक्सप्लेन्स रूल नंबर 118। Raw meat can contaminate marinades with bacteria, making use unsafe. Sorry, वापस मैं पढ़ता हूँ. This explains rule number 118. Raw meat can contaminate marinade with bacteria, making use unsafe. I don't know, sorry. Example, always use fresh sauce for serving instead of leftover marinade for raw meat. की टेकवे, नेवर इग्नोर फूड हाइजीन। ओके 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 ओके, समझो। देखो, मैरिनेड का मतलब आई गेस मेरे को अब पता चला, मिक्सेस ऑफ सॉसेज। आई गेस ये मेरे को यही चीज़ पता चला, क्योंकि लाइक इसमें लिखा हुआ है आई गेस सॉसेज वगैरह, तो इसका आई गेस मैरिनेट का मतलब ये होगा कि बहुत सारे सॉसेज को मिक्स कर दो तो नहीं एक सॉस बन जाता है। तो पिछले वाले चिकन का जो सॉस पैन में ऑलरेडी या फिर कढ़ाई में ऑलरेडी था, उसमें भी आप उसको बिना धोए हुए आप लोग या फिर बिना पूछे हुए आप लोग नए वाले चिकन या फिर कोई भी फूड को बनाते हो तो वो चीज़ बेकार होती है। तो वही चीज़ है, ऑलवेज़ मेंटेन हाइजीन वाइल कुकिंग फूड। एंड ऐसे भी आप लोग हमेशा आप लोगों को हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। दैट्स ऑल। नाउ रूल नंबर 102 विच सेज broiling is generally a great and fast way to cook summary. Simple explanation, broiling is like turning your oven into an upside down grilled. The heat comes from the top instead of the bottom. A food cooks quickly and gets a crisp and golden brown outside while staying juicy inside. Example, suppose you have a chicken breast and only 15 minutes from before dinner. Instead of frying it in a pan, you can session it, place it under the boiler, it's a broiler, okay, broiler, okay, and cook it until the outside is browned and browned ही लिखा है ना, या browned and inside is fully cooked. It's quick, easy and requires very little oil. Okay. Key takeaway, broiling is the one of the fastest and healthiest cooking method. Learn to use it and you will be able to prepare delicious meals in less time. Okay okay, broiling I guess कोई तरीका है खाने को गर्म करने का या फिर पकाने का, ठीक है। मुझे तो यही चीज़ समझ आई। सो इसको मैं नहीं समझा सकता क्योंकि आई लिटरली don't even have a clue of it. So yeah, let's proceed further. बोल रहा हूँ, let's proceed further. Rule number 121, it's also generally a great and fast way to fill your house with smoke. Be vigilant या vigilant, whatever it is, पता नहीं ये vigilant ही है I guess, vigilant, I don't know. Simple explanation, the author warns that high heat cooking can easily create smoke. Stay attentive while cooking. Example, leaving oil unattended on high heat या फिर high flame can quickly fill your kitchen with smoke.
की टेक अवे, नेवर लीव कुकिंग अनअटेंडेड। तो देखो इसका बेसिकली मतलब ये आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट, क्योंकि एक बार ना मैं हलवा बना रहा था एंड हलवा बनाने तो जब मैं गया तब मैंने कढ़ाई ली एंड उसमें घी डाल दिया एंड उसको फ्लेम पे छोड़ दिया ऑन करके, सो दैट वो गर्म हो जाए। एंड जब वो गर्म करने के लिए मैंने छोड़ा था तो मैं इंग्रेडिएंट्स निकालने लगा हलवा के कि भाई बेसन डालो या फिर क्या। तो वो सब जब मैं निकालने गया ना तो भाई मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया एंड उसकी वजह से घी ओवर हीट हो गया है, जिसकी वजह से पूरा धुआं धुआं हो गया था। तो मैंने एडजस्ट ऑन किया एंड लाइक वो सारी धुआं को निकाला। तो वो वही चीज़ है कि भाई हमेशा एकदम प्रेजेंट रहो जब भी आप कुकिंग वगैरह कर रहे हो तो, ठीक है। दैट्स ऑल। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 1 to 2 विच सेज समटाइम्स यू हैव टू बी थॉट। टफ या लिखा है या फिर टी जो चीज़ टॉट या ओके आस्क ओके समटाइम्स यू हैव टू बी टॉट आस्क। Simple explanation: cooking is a skill that improves through learning. Don't hesitate to ask experienced people for advice. Example: if you don't know how to sharpen a knife or cook rice, ask someone who does. Key takeaway: good cooks are lifelong learner. सो इसमें बस वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि रूल नंबर 1 to 2 में यही चीज़ें सिखाई जा रही है कि भाई अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो आप लोगों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी से भी पूछने में, क्योंकि सही बात है। एंड इसमें सिर्फ कुकिंग में ही नहीं अप्लाई होगा, किसी भी चीज़ में अगर आप लेट्स से कि आप किसी जिम में गए एंड आपको एक मशीन समझ नहीं आ रही कि भाई इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो भाई आप या तो ट्रेनर से पूछ लो या तो किसी ऐसे बंदे से पूछ लो जो कि काफ़ी टाइम से उस जिम में है, सो दैट आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो जाए कि भाई उस मशीन का काम क्या है, कौन सा मसल वो टारगेट करता है। सो यस, वही चीज़ अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही then just ask to that person who is experienced. So yes, now let's move on to the rule number 1 to 3 which says a cast iron pan is not a non-stick pan. A non-stick pan is what you use to cook eggs in and only eggs. Simple explanation that different cookware has different purpose. Use the right pan for the right job. Example: use cast iron for sticks and vegetables and non-stick pans for delicate foods like eggs. Key takeaway: understand your tools instead of expecting one pan to do everything. Okay. इससे भाई मेरे को ये समझ आया कि भाई जो एक सादा कढ़ाई बोल रहा हूँ, एक सादी पैन होती है जिसमें जो आयरन से, वैसे तो सारी चीज़ें आयरन नहीं हाँ, एक आयरन से बनी होती है जिसमें आप लोग रोटी पकाते हो, ठीक है, सिंपल वही बोलो। एंड एक होता है नॉन स्टिक पैन जिसमें ना खाना चिपकता नहीं है, एंड अगर उस पर आप रोटी बनाने जाओगे ना तो वो रोटी पकेगा ही नहीं, वो जल जाएगा। क्योंकि का रीज़न मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पता है, बट वो बेसिकली वो नॉन स्टिक पैन रोटी बनाने के लिए है ही नहीं। अब आप नॉन स्टिक पैन पे भी रोटियां बनाओगे तो फिर वही चीज़ है, जल वल के कुछ भी हो सकता है। सो यही चीज़ है कि इसमें यही चीज़ें बताई जा रही हैं, जो टूल जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए बना है उसे उसी काम के लिए यूज़ करना चाहिए। आई थिंक बस यही चीज़ मैं समझा एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 1 to 4 which says toasted nuts sorry I'm fumbling. Toasted nuts taste great unless you burn them, but you always burn them unless you are really careful. Example: nuts toast very quickly and can burn with second. Watch them closely. Example: stir almonds continuously while toasting because they go from golden to burn very fast. And key takeaway is pay close attention to cook food that cook quickly. Okay, इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो फूड्स लाइक नट्स, आलमंड्स या फिर कोई भी ऐसे फूड्स जो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं, तो उसमें आप लोगों को हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए बनाते समय, क्योंकि क्या पता वो कब जल जाए। इन लाइक लिटरली
सेकेंडों में वो सारे खाने जो है मतलब जो फूड्स हैं वो जल जाते हैं। तो वही चीज़ है कि जो खाना जल्दी पक रहा है, भले ही दूसरे खानों को मत उतना ज़्यादा ध्यान दो, बट जो खाना जल्दी पक जाता है एटलीस्ट उस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सब पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा ध्यान, एक्स्ट्रा अटेंशन वो फूड्स मांगते हैं जो जल्दी जल्दी पक जाते हैं। सेज दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 1 to 5 की तरफ, विच सेज not everyone like tomatoes. Simple explanation: everyone has different tastes. Don't assume everyone enjoy the same foods you do. Okay, example: when cooking for guests, ask about preference before preparing the meal. Key takeaway: respect individual taste. ओके सो इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि भाई साहब क्या पता जो जैसे कि लेट्स से मेरे को बॉयल एग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर देन ऑमलेट, तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरा जो दोस्त है उसे भी बॉइल्ड एग ही अच्छे लगे, उसको क्या पता ऑमलेट अच्छा लगता हो। एंड भाई वो आया है घर पे, आपके पास 2 अंडे हैं, आपने एक अंडा अपने लिए बॉईल कर दिया एंड दूसरा भी अंडा बॉईल कर दिया कि आपको ये लग रहा है कि भाई वो भी बॉयल अंडा अच्छा लगता होगा, उसे भी वो खा लेगा, लेकिन क्या पता उसको बॉयल अंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऑमलेट अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है, कोई भी किसी के लिए भी अगर आप अदर के लिए किसी पर्सन के लिए खाना बना रहे हो या फिर पका रहे हो तो फिर उसका प्रेफरेंस हमेशा पहले ले लो, क्योंकि उससे आप लोगों की लाइक एक वो भी बढ़ेगी कि भाई चलो भाई ये बंदा पूछता है कि हाँ बनाने से पहले कि क्या प्रेफर करोगे। एंड सेकेंडली ये चीज़ होती है कि भाई साहब ये चीज़ एक अच्छा वो प्रोवाइड करता है, लाइक एक वो क्या बोलते हैं वो देता है कि भाई साहब चलो अच्छा बंदा है। एंड क्या पता आपकी मेहनत भी बच जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पका लिया सामने वाला नहीं खाए तो भाई बुरा लगता है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 1 to 6 विच इज़ द 2 गैजेट्स यू नीड आर अ स्पून for everything from tasting to basting, and clever clever cleaver, okay sorry, cleaver, the sternest, भाई साहब ये क्या ही इंग्लिश है भाई, most versatile knife on the planet, okay sorry, मैं थोड़ा स्टक हो जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। Simple explanation is a few rebel tools are better than many unnecessary gadgets. Learn to use them well. Example: a spoon helps taste, stir, and serve, while a good knife handles most cutting tasks. Key takeaway: still matters more than owning a lot of equipments. देखो इसमें बहुत सारे, देखो ऐसा आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोग ना चाकू की जगह चम्मच यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें आलस आ रहा होता है कि भाई कौन उठ के जाए चाकू ले आए काटे, तो वो चम्मच को ही चाकू बना लेते हैं। वाह। तो वही चीज़ है कि ये बता रहा है कि भाई साहब जो टूल जिस चीज़ के लिए बना है उसको उसी से यूज़ करना चाहिए। चम्मच बना है आपके लिए टेस्ट करने के लिए, स्टिर मतलब मिलाने के लिए किसी चीज़ को, एंड सर्व करने के लिए, ये नहीं कि उससे काटना शुरू कर दो, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो टूल जिस चीज़ के लिए बना है उसी के लिए आई गेस आपको यूज़ करना चाहिए। अब ना बढ़ते हैं रूल नंबर 1 to 7 की तरफ। द बेस्ट लेट्यूस, अच्छा लेटस, ओके वो पत्ता होता है, पालक पत्ता या फिर पता नहीं कोई, तो द बेस्ट लेटस इज़ बिब, पता नहीं ये क्या है। सिंपल एक्सप्लेनेशन: दिस इज़ सिंपली नहीं यार, दिस इज़ सिंपली ऑथर्स पर्सनल प्रेफरेंस फॉर बिब्स। बिब पता नहीं ये क्या है। बिब्स लेटस because of its soft texture and mild flavor. Example: some people prefer iceberg lettuce while others enjoy romaine for bibs. एंड की टेकवे: फूड प्रेफरेंस आर सब्जेक्टिव। ये चीज़ वही है, ये तो भाई अपना ऑथर अपना खुद का बता रहा है कि भाई मेरे को लेटस बिब पसंद है, ठीक है, बिब लेटस या फिर लेटस बिब, ठीक है, जो भी है।
एंड ये सब्जेक्टिव है तो भाई इस पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्या पता किसको क्या पसंद हो। सो ये भाई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भाई सामने वाले को क्या पसंद है या फिर तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 1 to 8 की तरफ, विच इज़ यू हैव टू लेट थिंग्स कुक इफ़ यू आर afraid of burning things, you will be afraid of cooking things. Brown is good. Simple explanation that many foods develop their best flavor while browned. Don't flip or stir them too easily. Example: a stick develop a flavorful crust only if it's left uh, un एक से ओके अनडिस्टर्ब्ड ऑन अ हॉट पैन। की टेकअवे: पेशेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कुकिंग स्किल। सो देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे कि मैं भी जब पहले पहले हलवा बनाता था ना, तो मेरे को सब्र तो था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि भाई कितना ब्राउन करना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन करना चाहिए, कम ब्राउन करना चाहिए। एक बार मैंने पूरा ही जला दिया था ब्राउन करने के चक्कर में, एक बार मैंने ब्राउन ही नहीं किया। सो मतलब ना ये एक्सपीरियंस से भी होता है, अब मैं अच्छे से बना लेता हूँ। एंड एक बार ऐसा होता है कि भाई मतलब बेसिकली आपके अंदर कभी कभी पेशेंस नहीं होता है कि भाई ब्राउन होगा कब होगा, तो बहुत से लोग तेज़ आँच कर देते हैं ताकि और ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाए, लेकिन वो ऊपर ऊपर से ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा हो जाता है। तो वही चीज़ है कि भाई साहब पेशेंस तो होना चाहिए जब आप खाना बना रहे हो, ठीक है। सो बस यही था। बढ़ते हैं रूल नंबर 1 to 9 की तरफ, विच इज़ द ओनली वे योर फूड योर स्टिक योर स्किन ऑन चिकन योर ब्रसल sprout is going to get nice and browned is by direct contact with a hot pan. Resist the urge to move it around. Simple explanation: food browns properly when it stays in contact with a hot surface. Constantly moving it prevents proper caramelization. Okay. Example: place a chicken thigh on a hot pan and let it cook before turning it. Okay. Key takeaway: let the pan do work, don't keep move the food. Thighs every man needs to know about cooking. Things every man needs to cook about. सॉरी अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, थिंग्स एवरी मैन नीड्स टू नो अबाउट कुकिंग। अरे भाई ये तो मेरे को टाइटल मिल गया, बट ठीक है जो भी है। सो ये चीज़ ये बताया जा रहा है कि भाई साहब बहुत सारे ऐसा हो जाता है ना कि भाई हम लोग को बेसिकली इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है एज अ बिगिनर कुक, एज अ बिगिनर शेफ़, हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम लोगों ने सीधा ही पैन पे डाल दिया एंड वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, एकदम जलने बेसिकली टाइप का आवाज़ें निकाल रहा है, तो वो ब्राउन की जगह जल जाएगा। तो ये चीज़ भाई एक्सपीरियंस से अनलॉक्ड होगी कि भाई आपको कितना पता है कि भाई साहब ये जल रहा है या फिर ब्राउन हो रहा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें, ये तो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, बोल बच्चन से तो नहीं, या फिर थ्योरी क्लासेस से तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा। Now let's move on to the rule number 130. Wine you cook with should be good enough to drink. Simple explanation: if a wine tastes unpleasant on its own, it won't magically improve your food. Use wine you would happily drink. Okay. Example: a decent bottle of dry white wine will make pasta sauce taste better than cheap cooking wine. वाइन मतलब पता नहीं, वाइन वो पीने वाला वाइन या फिर या ओके। की टेक वे: गुड इंग्रेडिएंट्स मेक बेटर फूड। सॉरी फॉर द यॉर्निंग। तो गुड इंग्रेडिएंट्स, तो इस पे पता नहीं ये चीज़ वाइन पता नहीं क्या है, वाइन को बेसिकली पता नहीं है, ऐसा बहुत सारे होता है ना कॉम्बिनेशन, हम लोग अच्छे से नहीं बना पाते कि यार लेट्स से कि हम लोग, एक बंदा है जो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है
विद आइसक्रीम, या फिर आइसक्रीम खा रहा है विद कोल्ड ड्रिंक, तो फिर उसका कोई मैच हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वही बंदा बर्गर खा रहा है विद अ कोल्ड ड्रिंक, तो फिर वो अच्छा मैच है। तो वही कॉम्बो, ये तो भाई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो वही बस यही चीज़ है। सोच समझ के चीज़ों को चूज़ करो सो दैट यू कुड एन्जॉय द फूड मोर परफेक्टली। चलो बढ़ते हैं रूल नंबर 131 की तरफ। बिकॉज बैड वाइन विल मेक द फूड टेस्ट बैड, एंड बिकॉज इफ यू आर कुकिंग विद गुड वाइन you have something to drink while you are cooking. Okay, simple explanation. Quality ingredients improve flavor, and enjoying the food enjoying the cooking process makes it more enjoyable. Example: cook risotto, yeah, okay, cook risotto with a wine you would also serve at dinner. Key takeaway: enjoy the process as much as the meal. अच्छा अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि मेरे को आई डोंट नो यॉर्निंग इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, बट ठीक है। हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि भाई साहब, जैसे कि मेरे को ना इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई वाइन, जैसे कि बहुत सारे लोग कुकिंग करते करते खाना या फिर पीना भी पसंद करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि भाई इसको वाइन की तरफ बताया गया है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो, जैसे आपको मॉन्स्टर पसंद है तो मॉन्स्टर पीते रहो फिर बनाते रहो। लेकिन मेरे को पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को गाना सुनना बड़ा पसंद है वाइल कुकिंग द फूड। तो इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड, ठीक है, या फिर कुकिंग मील, ठीक है, दोनों चीज़ों को इन्जॉय करते रहो। क्योंकि जब आप इन्जॉय करते करते मील बनाओगे तो मील बेस्ट तो होगा ही, प्लस आपका कुकिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सो येस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 132। ऑलवेज ड्रिंक वाइल यू आर कुकिंग। ये क्या है भाई? सिंपल एक्सप्लेनेशन: the author's humorous suggestion is to relax and enjoy cooking. This doesn't have to mean alcohol. It could be water, tea, juice, or any beverage you enjoy. Example: sip lemonade or sparkling water while preparing dinner. Key takeaway: कुकिंग शुड बी इंजॉयबल नॉट स्ट्रेसफुल। हाँ, तो भाई इसका मेन मकसद यही है कि भाई कुकिंग को हमेशा इंजॉय करना है। एंड ये बेसिकली सजेशन है ऑथर का जिसने इस बुक को लिखा है कि भाई कुकिंग करते समय ना भाई कुछ ना कुछ पीते रहो, जो एंड सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, कुछ भी आप पी सकते हो, कॉफ़ी, टी, जूस, वाटर या फिर एनीथिंग, लेमोनेड, सो दैट आप कुकिंग को एंजॉय भी कर सको। लेकिन बिगिनर्स के लिए आई गेस ये चीज़ नहीं है, क्योंकि बिगिनर्स अगर खाने पीने पे ध्यान देंगे तो भाई वो क्या पता सीख ना पाए। सो ये भाई एक्सपीरियंस से ही चीज़ें अनलॉक होगी भाई, ठीक है। ये सिर्फ आपको थ्योरी के माध्यम से बताया जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो आप करोगे तभी आप लोग को ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस होगी। ओके, लेट मी नाउ टेक अ सिप ऑफ वाटर। आप भी एक बारी जाके पानी पी लो, ठीक है। वेट। ओके, सो द नेक्स्ट रूल इज़ 133। 133 रूल कहता है कि रिलैक्स व्हेन यू कुक, डोंट टर्न इट इनटू अ कोर। सिंपल एक्सप्लेनेशन: अ काम कुक यूजुअली कुक्स बेटर। मैं थोड़ा एस वेस का इधर उधर कर लेता हूँ। डोंट रश और गेट फ्रस्ट्रेटेड। सिम एग्जाम्पल: play music while cooking instead of worrying about perfection. Key takeaway: enjoy the experience. या भाई, जैसा कि मैंने बोला कि मैं हमेशा या फिर जब भी कुक करता हूँ तब मेरे को गाना सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। एंड तो वही चीज़ है, आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ें करो, या तो आप मूवीज़ देख सकते हो या फिर कोई वेब सीरीज़ देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, सो दैट यू वुड नॉट फील ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेसफुल और परफेक्शन के चक्कर में या फिर किसी भी चीज़ के चक्कर में। कुकिंग के समय बेसिकली स्ट्रेसफुल फील करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आपका ऑरा फूड में भी जाता है, सो दैट जो भी मील को ठूसेगा ना तो वो अंदर जाके बेसिकली अजीब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 134 व्हिच इज टूना कैसरोल। या टूना कैसरोल इज़ एन offense to nature.
Simple explanation: this is a simply the author's humorous personal opinion, not a universal rule. Example: some people love tuna casserole while other dislike it. की takeaway: everyone has different food preference. ठीक है, तो ये आप लोग को समझ आएगा कि भाई ये ऑथर का पर्सनल चॉइस है, तो वो बस बता रहा है, ये कोई रूल वगैरह नहीं है. सो यस, ये तो पर्सन टू पर्सन वाली चीज़ें हैं, प्रेफरेंस की चीज़ें हैं. और बस या अब बढ़ते हैं रूल नंबर 135 की तरफ, विच सेज अनलेस you are really okay, sorry, unless you are really good at making it. Simple explanation: even foods with a bad reputation can be excellent when prepared well. Example: a skilled cook can make almost any recipe taste great. की टेकअवे: टेक्निक मैटर्स. तो इसका यही मतलब है कि भाई साहब एक बादशाह आएगा ना, तो भाई वो एक्चुअली में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कर सकता है किसी भी फील्ड में. अगर किसी भी फील्ड का कोई भी चीज़ हो तो ठीक है, तो भाई वही चीज़ है कि अगर एक बेस्ट कुक आएगा या फिर शेफ़ आएगा ना, तो भाई भले ही कितना भी घटिया चीज़ क्यों ना हो, कोई डिश क्यों ना हो, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो ऑब्वियसली बादशाह इसीलिए कहलाया जा रहा है, बादशाह, शेफ़ या फिर कुक. तो वही चीज़ है, वो उस चीज़ को एकदम परफेक्टली बना ले कि सब लोग उसको खाना पसंद करेंगे. तो वही चीज़ है, टेक्निक मैटर्स या. सो बस वही चीज़ है. अब बढ़ते हैं. अरे कहाँ गया भाई, हम लोग कहाँ आ गए ये. enjoy the experience, every food of preference. Oh yeah, technique matters. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 136 की तरफ, which says never microwave a tomato. Simple explanation: microwaving tomatoes can ruin their texture and flavor. Fresh tomatoes are usually best cooked gently. Example: simmer tomatoes in a pan instead of microwaving them. Key takeaway: choose cooking methods that preserve a flavor. So ये तो चीज़ सिखाया जा रहा है कि भाई टमेटो को कभी माइक्रोवेव में मत डालो, क्योंकि उससे उसका फ्लेवर एंड टेक्सचर बेकार हो जाता है. उसको आप तवे पे पकाओ या तो गैस पे उसको कुक कर लो. ठीक है, इंडियन लोग को तो पता ही होगा कैसे टमाटर को वो करते हैं, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके, अब बढ़ते हैं रूल नंबर 137 की तरफ, विच सेज चीप प्लास्टिक रैप इज़ नेवर वर्थ दैट मंथ ऑफ frustration into it will inevitably cause. Okay, yes. Simple explanation: buying a poor quality kitchen essentials often creates more hassle than the money saved. Example: good plastic wrap sticks properly, cheap wrap tears constantly. Key takeaway: buy quality for items you use every day. ओके, देखो आप लोगों ने ना रैपर को छोड़ो, मैं ये बताता हूँ. बहुत सारे लोग ना वो क्या बोलते हैं आजकल, वो नहीं होता गैजेट बोल रहा हूँ, चलाने वाले एक्सपेंसेस, जो जैसे करची होती है, करची, या फिर वो किस में क्या बोलते हैं, कलछुल वगैरह, उसका ना आजकल वो वाला आ रहा है, फाइबर होता है या फिर पता नहीं कुछ तो होता है, सिलिकॉन वगैरह. ठीक है, जिससे कि आप लोग को इजी होता है खाना बनाना. तो वही ना बहुत सारे ऐसे होते हैं मटेरियल जो कि सस्ते में मिलते हैं, एंड लोगों को लगता है कि भाई ये तो बढ़िया है भाई, सस्ते में मिल रहा है, एंड वो लोग ख़रीद लेते हैं, एंड जिसकी वजह से माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह या फिर कोई भी जिस भी चीज़ से वो बना होता है वो फूड में जाता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को भी दिक्कत हो सकती है, एंड फूड की टेस्ट भी बिगड़ सकती है. तो भाई जब भी चीज़ों को लो तो हमेशा सॉरी पैसों के बारे में मत सोचो, हेल्थ एंड फूड के बारे में भी सोचो, एंड चीज़ें लो सोच समझ के अच्छे से. ठीक है, तो बस वही चीज़ है. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 138 की तरफ, विच सेज योर होममेड
pickles don't taste better. Your homemade mozzarella. Your homemade mozzarella, on the other hand. Simple explanation: the author jokes that homemade pickles aren't necessarily better than stored bought, but fresh homemade mozzarella can be outstanding. एग्जाम्पल फ्रेश मोज़रेला मैंने कहीं तो सुना है, कुछ तो होता है मोज़रेला, आई डोंट नो, आई गेस मुरब्बे को बोलते हैं, पता नहीं, जो भी हो. फ्रेश मोज़रेला हैज़ अ यूनिक टेस्ट दैट्स डिफ़िकल्ट टू मैच कमर्शियली. नहीं, ये तो कुछ और लिखा है. कमर्शियली तो लिखा है बे, क्या कुछ भी, सॉरी. Key takeaway: some homemade foods are worth the effort more than other. भाई साहब, इसमें तो भाई चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई कभी कभार लाइक बाहर की चीज़ें ना घर पे बनाते हो तो वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली टेस्ट या फिर डिलीशियस नहीं लगता है जितना आप बाहर वाली चीज़ों में टेस्ट आप लोग को मिलता है. तो बस वही चीज़ बता रहे हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 139 रूल नंबर 139 की तरफ, विच सेज द बेस्ट फूड कम्स फ्रॉम गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स combined with a simple approach. Spend more time finding your kitchen and less time rubbing stuff on it. Simple explanation: start with excellent ingredients rather than relying on complicated ये क्या लिखा है, seasonings. Example: a high quality kitchen can with a simple salt and pepper often taste better than poor quality kitchen with many spices. Okay. Key takeaway: quality beats complexity. देखो, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीज़ों लाइक खाना ओके, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने फूड टेस्ट किया होगा जो कि एकदम भरा भरा सा लगता है यार. मतलब ऐसा लगता है कि सारे मसालों को डाल दिया गया है सो दैट इट कैन टेस्ट वेरी बेस्ट, लेकिन वो उसका उल्टा हो जाता है, वो बेकार लगता है. तो भाई वही चीज़ है, किसी भी चीज़ को सिंपल रखो, सूदिंग रखो, सो दैट वो टेस्ट में अच्छा लगे, जैसा उसका टेस्ट है वही लगे. ये नहीं कि सारी चीज़ें मिला दिया सो दैट यू कैन गेट अनदर, सो दैट यू वुड गेट अनदर काइंड ऑफ टेस्ट, और मतलब वो डिलीशियस लगे. लेकिन नहीं, वैसी चीज़ें नहीं होती हैं. कभी कभार सिंपल फूड सिंपल ही अच्छे लगते हैं, उसमें चीज़ों को मिलाना इज़ नॉट अ गुड थिंग. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 140 की तरफ, 140वें रूल की तरफ, विच इज़ यूज़ अ मेटल बोल, ice beforehand, and a large whisk. Do not quit. Simple explanation: wiping cream works better with cold equipment and patience. Example: chill your bowl before wiping cream to get faster fluffier result. ओके, मेरे को प्यास लगी है इसीलिए मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ. फ्लफियर रिजल्ट्स. की टेकवे: प्रिपरेशन एंड persistence. ओके, प्रिपरेशन एंड persistence प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट. इसका मतलब यही है कि भाई आई डोंट नो, इससे मैं क्या समझा. यूज़ अ मेटल बोल आइस बिफोर हैंड, तो भाई इससे मैं यही समझ रहा हूँ कि वही चीज़ है कि भाई जल्दबाजी वाले चक्कर ना करो, ठीक है. हाथ जला लेते हैं लोग बहुत सारे, कढ़ाई गर्म होती है एंड उसको पोंछने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर पानी में डाल देते जिसकी वजह से करके आवाज़ आती है ना. तो वो चीज़ है कि भाई आराम से चीज़ों को करो. भाई खाना बना रहे हो भाई, बहुत ही बड़ी बात होती है, या फिर बहुत कह सकते हैं छोटी भी बात होती है. छोटी बात तो नहीं, लेकिन हाँ बेसिकली जिम्मेदारी वाली काम होता है ये सारी चीज़. तो बस वही चीज़ है. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 141 की तरफ. व्हेन मेकिंग टमाटो सॉस,
Go easy on the tomato paste. It's wickedly uh, acidic and tilt the flavor in a dire fashion. Simple explanation: too much tomato paste can overpower a sauce with excessive acidity and concentration. Okay, concentration. Example: use a small spoonful first and adjust only if needed. Balance flavor carefully. तो बहुत सारे लोग ना वही चीज़ है कि भाई मैंने जैसे कि अभी मसाला वाला दिया ना एग्जाम्पल, तो वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोग ना नमक ज़्यादा डाल देते हैं, फिर मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं। बहुत सारे लोग को तीखा खाना पसंद होता है ना, तो मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं कि भाई मज़ा आएगा तीखा तीखा, लेकिन वो इतना ज़्यादा तीखा हो जाता है कि भाई खा ही नहीं पाता लोग, या फिर लोग खा ही नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को ना एक लिमिट तक चीज़ें भाई अच्छी होती हैं, उसके बाद से वो बेकार हो जाता है। तो वही चीज़ है, लिमिट से देख के करो कोई भी चीज़ को, एंड अच्छे से लाइक बैलेंस हमेशा रहना चाहिए फूड में, ठीक है, क्योंकि वो फूड है आपके शरीर के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो बस वही था। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 142 की तरफ। देयर इज़ नथिंग वर्स दैन mealy, flavorless, out of the season tomato. Simple explanation: seasonal produce taste much better than fruits or vegetables picked too earlier. Example: summer tomatoes are usually sweeter and juicier than winter ones. Key takeaway: buy produce in a season whenever possible. सो देखो, आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी, नोटिस की होंगी कि भाई जो अप्रैल वाले आम होते हैं, मार्च अप्रैल वाले आम बहुत सारे ठेलों पे बिकने शुरू हो जाते हैं, या फिर दुकानों पे बिकने शुरू हो जाते हैं। उनका टेस्ट वैसा इतना ज़्यादा बेस्ट या फिर बेस्ट होता ही नहीं है जो सीजनल आम होते हैं, जैसे कि मई जून जुलाई वाले आम होते हैं। जुलाई तो नहीं, मई या फिर जून वाले जो आम होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन जो सीज़न से पहले ही जो आम आ जाते हैं या फिर कोई फ्रूट्स आ जाते हैं तो वो उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई सीजनल फ्रूट या फिर वेजिटेबल ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है कंपेयर देन अनसीजनल फूड्स या फिर फ्रूट्स, मतलब जिन्हें इंजेक्शन ठोक ठोक के बनवाया गया हो। तो बस वही चीज़ है, यही चीज़ बताई जा रही है। इससे आपका ना बेसिकली वो भी ख़राब हो सकता है, क्या बोलते हैं, हेल्थ भी, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल वाले फूड्स या फिर फ्रूट्स होते हैं। तो या यू शुड नॉट ट्राई देम। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 143 की तरफ। इफ़ यू कांट डिसाइड वेदर मीट स्मेल्स बैड, इट डज। सिंपल एक्सप्लेनेशन: इफ़ यू हैव डाउट अबाउट meat being fresh, don't risk eating it. Example: when meat has an unusual odor, throw it away instead of taking chances. Key takeaway: in doubt when in doubt don't eat it. So इससे भाई बेसिकली ऐसा होता है कि जो चीज़ें रॉटन हो जाती हैं, जैसे कि रॉटन मीट या फिर कोई भी चीज़, लाइक वो दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन लगता है कि ठीक है, लेकिन जब स्मेल आती है उसमें से तब लगता है कि भाई ये तो रॉटन है। लेकिन फिर भी लोग उनके पास सामने दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो भाई स्मेल घटिया आ रही है लेकिन दिखने में अच्छा है, तो वही लोग थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो टेस्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ है कि भाई अगर स्मेल घटिया आ रही है दैट मीन्स कि वो रॉटन है, उसे हटाओ, ख़त्म करो, ठीक है। एंड बस यही चीज़ था। टेस्ट करोगे तो भाई तुम्हारा टेस्ट तो बिगड़ेगा ही, साथ में तुम्हारी हेल्थ भी, क्या पता उसमें इशू हो सकता है हेल्थ में। तो वही चीज़ है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 144 की तरफ। बेटर रम देन शुगर, ये क्या है? बेटर रम देन शुगर, पता नहीं। सिंपल एक्सप्लेनेशन: द ऑथर सजेस्ट एडिंग फ्लेवर थ्रू क्वालिटी ingredients rather than simply making food sweeter. Example: a dessert may benefit more from a splash
of rum extract or real vanilla than extra sugar. Key takeaway: flavor is better than an excessive sweetness. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब मैं समझा। बहुत सारे आप लोगों ने ना वो जूस पिया होगा जिसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है लेकिन फ्लेवर कम होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस में स्वीटनेस ज़्यादा हो जाती है एंड फ्लेवर कम हो जाता है, तो वो बेकार लगता है ऑब्वियसली। तो वही चीज़ है कि चीज़ों का, हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए फूड में, फ्लेवर का भी एंड स्वीटनेस का भी। अगर चीज़ स्वीट है तो ओवर स्वीट ना हो, एंड फ्लेवर उसका बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ऑरेंज जूस है तो भाई उसमें ऑरेंज का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए, मीठा नहीं, ज़्यादा शुगरी टेस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, वही चीज़ बता रहा है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 145 की तरफ। कैरविल इज़ underrated as an herb and as a first name. Simple explanation, a humorous way to say Cavril is an excellent but often overlooked herb. ये क्या लिखा है? कैरविल पता नहीं, कुछ तो होगा। एग्जाम्पल: ट्राई एडिंग फ्रेश कैरविल टू सूप्स और ऑमलेट्स। की टेकवे: डोंट इग्नोर लेसर नोन इंग्रेडिएंट्स। ओके, कैरविल सही में मेरे को ये, अच्छा कैरविल इज़ अ काइंड ऑफ, वो क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट या फिर हर्ब है, ठीक है। एंड ये ना भाई, मैंने सच में इसको पहली बार सुना, तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए लेकिन एक्चुअली में जब वो सूट करे। एंड ऐसा नहीं है कि भाई नई चीज़ें हैं तो क्या पता उससे टेस्ट ख़राब हो जाए, क्या पता उससे इन्हांस हो जाए टेस्ट। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि भाई कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना भी अच्छी बात है, लेकिन ऑल द टाइम नहीं, ठीक है, कभी कभी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 146 रूल नंबर 146, browner. Simple explanation: many food becomes more flavorful after proper browning through caramelizing. Example, एक सेकेंड, ये तो ओके। एग्जाम्पल: brown mushrooms instead of lightning steaming them. Key takeaway: color usually means flavor. ओके, वही चीज़ है ये। अभी हम लोगों ने अभी एक रूल पढ़ा ही ऊपर, सॉरी फॉर दैट, और हम लोगों ने अभी एक रूल पढ़ा नहीं जिसमें कि दिखाया जा रहा था कि फूड को जब ब्राउन करो तो उसमें टेस्ट अच्छा होता है। दैट मीन्स कि वो कुक एक्चुअली, मतलब वो फूड एक्चुअली अच्छे से कुक हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट की गई है कि भाई ब्राउन करो एंड फ्लेवर ले आओ, लाइक उससे अच्छे से फ्लेवर भी इन्हेंस होगा एंड फूड भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 147 की तरफ, विच इज़ राइप एवोकाडो। ओके, राइप एवोकाडो, ओके सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था। राइप एवोकाडो dictates the menu for the next meal. After that it's too late. Simple explanation: avocado ripen quickly